नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं रवि ठाकुर। दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी और बुरी खबर है। तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली को प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। गाड़ियों की संख्या में रिकॉर्ड बनाते हुए राजधानी ने 1 करोड़ वाहन का रिकॉर्ड पार कर लिया है। इस समय दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा हो गई है। इससे प्रदूषण और जाम की समस्या से जूझ रही दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दिल्ली का दम निकलने वाला है। दिल्ली का दम घुटने वाला है। दिल्ली पर हमला हुआ है चारों तरफ से। ये हमला है इन गाड़ियों का, इन कारों का, मोटरसाइकिलों का, बसों का, टैक्सियों का, ऑटो का। हर तरफ से घिर चुकी है राजधानी दिल्ली। दिल्ली का निवासी परेशान है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, पुलों की बाढ़ है, लेकिन फिर भी हर तरफ ट्रैफिक जाम। ऐसा ट्रैफिक जाम जिसमें रोज पिसता है, रोता है आम आदमी। दिल्ली की जनसंख्या करीब 2 करोड़ है और गाड़ियां इसकी आधी। ट्रांसपोर्ट विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में गाड़ियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। इस वक्त दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या 1 करोड़ 5 लाख 67,712 हो गई। इसमें 66 लाख 48,730 मोटरसाइकिल और स्कूटर हैं। 31 लाख 72,842 कारें हैं। 2 लाख 25,438 गुड्स करियर हैं। 35,332 बसें हैं। 30,207 मैक्सी कैब हैं। 31,555 ई रिक्शा। दिल्ली में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है। जी हां, अगर हम बात करें 25 मई तक तो देश की राजधानी दिल्ली में 1 करोड़ 5 लाख 67,712 गाड़ियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और यही नजारा आपको देखने को मिलता है दिल्ली की सड़कों पर लंबी रेड लाइट और लंबे जाम की शक्ल में। एक औसत के मुताबिक दिल्ली में हर हफ्ते 14,000 गाड़ियां बताते हैं कि राजधानी की सड़कों पर हर साल 4 लाख से ज्यादा नई कारें आ जाती हैं। ये वो कारें हैं जो दिल्ली के नंबर पर रजिस्टर्ड होती हैं, जबकि दिल्ली से सटे शहरों का नंबर लेकर भी बड़ी संख्या में गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर हर साल आती हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों का दबाव किस कदर बढ़ता जा रहा है। पिछले करीब 15 सालों में दिल्ली में सड़कों को चौड़ा करने का काफी काम हुआ। कई बड़े बड़े और लंबे पुल बनाए गए, लेकिन आज भी ट्रैफिक की समस्या से निजात नहीं मिला। वजह साफ है, उतनी सड़कें नहीं बनती जितनी गाड़ियां बढ़ जाती हैं। जानकार मानते हैं इसका बड़ा कारण है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतर ना होना। देखिए, गाड़ियों की संख्या बहुत से कारणों से चिंताजनक है। एक तो यह है कि यह अर्बन हीट आइलैंड बनाने में सुविधा देता है। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब हो गया कि उस पूरे के पूरे नगरीय भाग का टेम्परेचर बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, तो इससे पूरे के पूरे अर्बन एरिया का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा निजी वाहनों की बढ़ती संख्या के लिए एक तबके की बड़ी आमदनी और आसानी से कारों के लिए मिलने वाले कर्ज भी कम जिम्मेवार नहीं है। गाड़ियां बढ़ रही हैं, इसलिए दिल्ली का प्रदूषण भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कहा है दिल्ली और एनसीआर में ओजोन प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, जो यहाँ रहने वालों के लिए फिजा में जहर घोल रहा है। दिल्ली से पोल्यूशन को कम करने का कोशिश की जा रही है तो वो नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें सर्दियों की तो सर्दियों में दिल्ली में PM2 और PM10 की मात्रा जो है बढ़ जाती है और ऐसे ही गर्मियों में नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। अभी अभी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक अलर्ट जारी किया है, वो दिल्ली में नाइट्रोजन गैस को लेके किया गया है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से अभी हाल ही में यूरो 3 की गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को बंद किया गया, तो ये एक
एक अंदेशा है दिल्ली में बढ़ती हुई गाड़ियों के साथ साथ बढ़ते हुए पोल्यूशन को। फॉसिल फ्यूल हमारे पास में कहाँ से मिल पाएगा? अगर ये फॉसिल फ्यूल अगर हमारे पास में मिलता है, कहीं से लेते हैं, तो जाहिर है एक्सट्रैक्शन, उसका इन्वायरमेंटल कॉस्ट, पेड़ों को काटते हैं नगर बनाने के लिए, उसका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है, सबर्ब को एक्सपांड करते हैं, उसका एक्सपेंशन कॉस्ट, इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। तो इन सभी चीजों का इन्वायरमेंटल कॉस्ट हमारे पास में हमें देना ही देना पड़ता है और दे ही रहे हैं। दिल्ली में बर्बाद ट्रैफिक की हालत सुधारने और प्रदूषण लेवल को कम करने के लिए एनजीटी ने 15 साल से पुरानी गाड़ियों पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब भी कई गाड़ियां खुल्लम खुल्ला दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हैं। लाखों गाड़ियां प्रदूषण सर्टिफिकेट के बगैर दौड़ रही हैं। दिल्ली में ट्रैफिक कंट्रोल करना केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों के लिए एक महा चुनौती है। अगर जल्दी ही इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो दिल्ली फट जाएगी। सैयद आफीफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, दिल्ली।